हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। आपका स्वागत है एमपीपीएससी पाठशाला में और मैं हूं नीलू। हम पढ़ रहे हैं एमपीपीएससी प्री 2025 के लिए एफएलटी टेस्ट। ये हमारा एफएलटी टेस्ट नंबर 5 है। इसके पहले मैं 4 एफएलटी कंप्लीट करा चुकी हूं, तो आप लोग प्लेलिस्ट में जाके देख सकते हैं। और मैंने बहुत सारी बुक्स कंप्लीट कराई हैं निर्माण आईएएस की, जो प्री और मेंस दोनों के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। तो अगर आप लोग चाहें तो प्लेलिस्ट में जाके उनको भी देख सकते हैं। और मैं रोज़ एफएलटी में एक क्वेश्चन पूछती हूँ और जो भी उस क्वेश्चन का आंसर सबसे पहले देता है तो मैं उसका नाम यहाँ पे टेस्ट में अनाउंस करती हूँ। तो देखते हैं, कल मैंने क्वेश्चन पूछा था तो उसका आंसर किसने करेक्ट दिया है। क्वेश्चन का सबसे पहले आंसर दिया था अमरीश शुक्ला रीवा ने, यही नाम इसमें लिखा हुआ है। तो बहुत बढ़िया, इनने अच्छा आंसर दिया था। यशवंत होलकर को मध्य भारत का नेपोलियन कहा जाता था। हमारा क्वेश्चन था कि मध्य भारत का नेपोलियन किसे कहा जाता था, तो आंसर यशवंत राव होलकर बिल्कुल करेक्ट है। ये आंसर दिया है अमरीश शुक्ला रीवा ने। बहुत बढ़िया। आज भी मैं एक क्वेश्चन पूछूंगी तो उसका आंसर आपको वीडियो अपलोड होने के बाद देना है, और जो कोई सबसे पहले उसको आंसर करेगा उसका नाम मैं ऐसे ही अनाउंस करूंगी। और इससे ये होता है कि आप लोग कमेंट बॉक्स में लिखते हैं आंसर, तो आप लोग को एक बार रिवीजन हो जाता है, तो वो याद बनी रहती हैं चीज़ें। चलिए स्टार्ट करते हैं। आज का हमारा पहला क्वेश्चन है, मध्य प्रदेश में निवास करने वाली गौड़ जनजाति का मुख्य आहार है कोदो का भात, बड़ का माठा, कुडकी या फिर पांजर कांदा। क्या करेक्ट होगा आंसर? इसमें होगा कोदो का भात, ऑप्शन नंबर ए। तो मध्य प्रदेश में निवास करने वाली गौड़ जनजाति का मुख्य आहार है कोदो का भात, ऑप्शन नंबर ए। संविधान सभा संविधान सभा के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है? प्रत्येक प्रांत और रियासत को उसकी संबंधित जनसंख्या के अनुपात में सीटें आवंटित की जानी थी। ब्रिटिश प्रांत को आवंटित सीटों का चुनाव प्रांतीय विधानसभाओं के सदस्यों द्वारा किया जाना था। प्रांतीय विधानसभाओं के सदस्य सीमित मताधिकार पर चुने गए थे। रियासत के प्रतिनिधियों को अप्रत्यक्ष रूप से चुना जाता था। करेक्ट हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर डी। रियासतों के प्रतिनिधियों को अप्रत्यक्ष रूप से चुना जाता था। तो जो रियासतों से 10 लाख की जनसंख्या पर एक प्रतिनिधि को नामित किया गया था। तो असत्य पूछा था, तो क्या हो जाएगा? डी नंबर का करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 3। थर्मोस्कोप प्रारंभिक थर्मामीटर का आविष्कार किसने किया? गैलीलियो, शोल्स, जी मार्कोनी या माइकल फेराडे। तो यह किया था गैलीलियो ने। अगर आप लोग के इसके आंसर आते हैं तो आप लोग कमेंट बॉक्स में आंसर जरूर किया करें। वीडियो को पॉज कर लें और उसके बाद, तो ये जो शोल्स है, इनने टाइपराइटर का आविष्कार किया था, टाइपराइटर का। और जो जी मार्कोनी है, इन्होंने रेडियो। माइकल फेराडे ने एक्स किरणें, माफ कीजिए, जो माइकल फेराडे हैं इनने डायनामो। और रोंटजेन ने एक्स किरणों की खोज की थी। रोंटजेन ने करी थी एक्स किरणों की, और माइकल फेराडे ने डायनामो की। किसी केश नली में द्रव के ऊपर चढ़ने तथा नीचे उतरने की घटना को क्या कहते हैं? त्वरण, केशिकत्व, अपकेंद्रण या व्यतिकरण। यह घटना कहलाती है केशिकत्व, ऑप्शन नंबर बी। जैसे लालटेन में तेल का चढ़ना उदाहरण है केशिकत्व का। भारत में प्रथम राष्ट्रीय विज्ञान नीति कब आई? 1958, 1960 और 2000 या फिर 1980। तो वह आई थी 1958 में, ऑप्शन नंबर ए करेक्ट आंसर हो जाएगा। और दूसरी विज्ञान नीति 1983 में आई थी। पहली 58, दूसरी 83। शांति स्वरूप भटनागर विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी पुरस्कार किस संस्थान के द्वारा दिया जाता है? इसरो, CSIR, बार्क, ICAR। तो वह दिया जाता है CSIR के द्वारा, CSIR के द्वारा दिया जाता है। क्वेश्चन नंबर 7। संविधान सभा के प्रथम मनोनीत उपाध्यक्ष कौन थे? TT कृष्णामाचारी, BT कृष्णामाचारी, फ्रैंक एंथनी या फिर HC मुखर्जी। तो वह थे, कौन थे? वह थे फ्रैंक एंथनी, ऑप्शन नंबर डी हमारा करेक्ट आंसर होगा। विनिमय दर के आधार पर भारत कौन से नंबर की अर्थव्यवस्था है? 3rd, 4th, 5th या फिर 6th। तो वह है 5th नंबर की अर्थव्यवस्था। क्वेश्चन नंबर 9 देखते हैं। निम्न को सुमेलित कीजिए। बाढ़, इनको हमें सुमेलित करना है। तो बाढ़ की मैच मिलाएंगे हम किसके? उत्तर तथा बिहार का मैदान। भूकंप की मिलानी है, तो भूकंप आएगा कहाँ पे? भूकंप आएगा
हिमालय के गिरिबांध में, सूखा पड़ेगा मध्य पूर्वी भारत, और चक्रवात पड़ेंगे झारखंड और उत्तरी उड़ीसा में। तो हमने पहला क्या लगाया था, तीसरा, तो पहला तीसरा है इन दोनों में। फिर हमने भूकंप लगाया था हिमालय के गिरिबांध, यानी कि इसमें भी दोनों में एक एक है। फिर सूखा लगाया था मध्यवर्ती भारत, यानी कि चौथा। तो बी आंसर हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा, 3142 हमारा करेक्ट आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट देखते हैं। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट, क्वेश्चन नंबर 10 है, गौड़ीय वैष्णववाद के संबंध में निम्नलिखित कथनों में कौन सा या कौन से कथन सत्य है। पहला है, चैतन्य महाप्रभु से प्रेरित एक धार्मिक आंदोलन है। गौड़ीय वैष्णववाद का संकेंद्रण भगवान विष्णु के अवतार विट्ठल की पूजा भक्ति पर होता है। केवल एक, केवल दो, एक और दो, या फिर इनमें से कोई नहीं। हमें सत्य बताना है, तो सत्य हो जाएगा इनमें केवल एक, ऑप्शन नंबर ए करेक्ट आंसर होगा हमारा। निम्नलिखित में से कौन सा लोक नृत्य भील जनजाति द्वारा होली के अवसर पर नहीं किया जाता, नहीं पूछा है। तो इसमें ऑप्शन है गहर नृत्य, डोहिया नृत्य, बीर बाल्या, या फिर भगोरिया नृत्य। तो यही नहीं किया जाता है, नहीं पूछा है इनने, तो यह बीर बाल्या नहीं किया जाता है। बीर बाल्या श्रावण मास और नवरात्रि पर होता है। क्वेश्चन नंबर 12, बैगा जनजाति शिकार करते समय निम्न में से चीता फंसाने के लिए कौन से फंदे का उपयोग करते हैं। सूरी फंदा, खुज्जी फंदा, दलगा फंदा, या फिर थोंगा फंदा। तो भाई यूज करते हैं थोंगा फंदा, ऑप्शन नंबर डी करेक्ट आंसर हो जाएगा। जो सूरी फंदा होता है वह शिकार करते समय शेर को फंसाने के लिए यूज होता है। जो खुज्जी फंदा होता है यह मुर्गी और मोर को फंसाने के लिए, और जो दलग फंदा होता है वह खरगोश और चीतल को फंसाने के लिए यूज किया जाता है, जबकि चीता को फंसाने के लिए थोंगा फंदा का उपयोग होता है। मध्य प्रदेश मंत्रिपरिषद में शामिल जनजातीय महिला विधायकों के विधानसभा क्षेत्र सही सुमेलित हैं। इनके विधानसभा क्षेत्र बताने हैं इन महिलाओं के। तो निर्मला भूरिया बैतलाबाद, संपत्ति अउई के चितरंगी, राधा रविंद्र सिंह मंडला। तो क्या बताने थे हमें, करेक्ट बताने हैं। तो करेक्ट है केवल एक, यानी निर्मला भूरिया बैतलाबाद, केवल ये एक करेक्ट है। संपत्ति उई के चितरंगी से नहीं बल्कि मंडला से है, तो ऐसे मिला लीजिए। जो संपत्ति उई के हैं वो मंडला से हैं, और राधा रविंद्र से ये चितरंगी सिंगरौली से हैं, ऐसे है क्रॉस वाला, ये करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 14, आत्मनिर्भर महिला स्वर्ण योजना की शुरुआत किस बैंक द्वारा की गई है। बैंक ऑफ बड़ौदा, भारतीय स्टेट बैंक, कैनरा बैंक, बैंक ऑफ इंडिया। तो यह की गई है बैंक ऑफ बड़ौदा के द्वारा। क्वेश्चन नंबर 15 देख लेते हैं, हाल ही में घटित घटना हरदा पटाखा फैक्ट्री ब्लास्ट की जांच हेतु किसकी अध्यक्षता में समिति का गठन किया गया है। उमंग सिंघार, रामकिशोर दोगने, कमल पटेल, डॉक्टर सीताशरण शर्मा। तो यह किया गया था रामकिशोर दोगने की अध्यक्षता में, ऑप्शन नंबर बी। क्वेश्चन नंबर 16, नर्मदा गौड़ ने अपनी पुस्तक में देवलोक की विभिन्न देवियों के चित्र बनाए हैं, जिसका संबंध है, जो हमें बताना है जिसका संबंध है। तो गलहारण देवी मार्गों की संरक्षक, 64 जोगन 64 दिशाओं को नियंत्रित करती है, बदावन देवी तिप्ताहिन देवी जादू टोने से बचाती है। तो क्या करेक्ट होगा इनमें से, सही कौन सा विकल्प सत्य है बताना है। तो करेक्ट हो जाएगा इसमें से गलहारिन ऑप्शन है, केवल 1 2 3 1 2 3, और इनमें से कोई नहीं। तो ये तीनों ऑप्शन करेक्ट है, यानी 1 2 3 ये सब सही है। गलहारिन देवी मार्गों की संरक्षक, 64 जोगन 64 दिशाओं को नियंत्रित करेगी, और बदावन देवी और तिप्ताहिन देवी जादू टोना से बचाएंगी। क्वेश्चन नंबर 17, मध्य प्रदेश अनुसूचित जाति सलाहकार मंडल की अध्यक्षता किसके द्वारा की जाती है। अनुसूचित जाति कल्याण विभाग के मंत्री द्वारा, मुख्यमंत्री द्वारा, अनुसूचित जाति कल्याण विभाग के आयुक्त द्वारा, या राज्यपाल के द्वारा। तो यह की जाती है मुख्यमंत्री के द्वारा, मुख्यमंत्री के द्वारा की जाती है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 18, निम्नलिखित में से किसे भारतीय नौसेना प्रमुख के रूप में नियुक्त किया गया है। यह नियुक्त आर के धवन, आर हरि कुमार, करमवीर सिंह और दिनेश कुमार त्रिपाठी। तो यह है ऑप्शन नंबर डी करेक्ट, दिनेश कुमार त्रिपाठी। कार्बन का अवशोषण करने वाले दुनिया के सबसे बड़े संयंत्र को कहाँ स्थापित किया गया है। ग्रीनलैंड, स्पेन, दक्षिण अफ्रीका, या फिर आइसलैंड। तो यह किया गया है आइसलैंड में, ऑप्शन नंबर डी करेक्ट आंसर हो जाएगा। हमें थोड़ा जल्दी पढ़ना है, और हम सभी क्वेश्चनों को बहुत ज़्यादा उसमें नहीं देख सकते हैं डिटेल में, इसलिए हम जल्दी जल्दी इनको कवर करेंगे। क्वेश्चन नंबर 20, बन्नी घास भूमि के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए।
यह गुजरात में स्थित है। यह एशिया का सबसे बड़ा उष्णकटिबंधीय घास का मैदान है। मालधारी इस घास के मैदान की मूल घुमंतु जनजाति है। कौन से कथन सत्य हैं? तो इसके सभी कथन सत्य हैं, यानी 1, 2, 3 सभी करेक्ट हो जाएंगे। डिंडोरी जिले की बैगा जनजाति द्वारा सिकिया की फसल लगाई जाती है। यह किस फसल की एक किस्म है? मक्का, अलसी, बाजरा या फिर कोदो कुट की? तो यह है बाजरा की। ऑप्शन नंबर बी हमारा करेक्ट आंसर होगा। अली जरीन किस प्रिंट का पुराना नाम है? छीट प्रिंट, नंदना प्रिंट, बाघ प्रिंट या फिर भैरवगढ़ प्रिंट? तो वह है बाघ प्रिंट का। ऑप्शन नंबर सी। मांडना चित्रकला किस आदिवासी समुदाय द्वारा बनाई जाती है? भील, कीर, मीणा या फिर पारधी के द्वारा? यह मीणाओं के द्वारा बनाई जाती है। क्वेश्चन नंबर 24, मध्य प्रदेश माफ कीजिए, राज्य प्रशासन का शिल्पकार किसे माना जाता है? राज्यपाल, मुख्य सचिव, लोक सेवा आयोग या फिर संघ लोक सेवा आयोग तो यह माना जाता है राज्य लोक सेवा आयोग को। क्वेश्चन नंबर 25, इंटरनेट जोड़ने के लिए कौन से 4 घटक आवश्यक हैं? टेलीफोन लाइन, मोडेम, कंप्यूटर और आईएसपी। मोडेम, कंप्यूटर, पीडीए और आईएसपी। टेलीफोन लाइन, पीडीए, मोडेम और आईएसपी। कंप्यूटर, आईएसपी, मोडेम और संप्रेषण सॉफ्टवेयर। तो इसके लिए आवश्यक होता है मोडेम, कंप्यूटर, पीडीए और आईएसपी। किस नृत्य को मध्य प्रदेश का कथक कहा जाता है? कानड़ा, राई, बधाई या फिर ढिमराई? तो यह ढिमराई को मध्य प्रदेश का कथक कहा जाता है। क्वेश्चन नंबर 27, नई विदेश व्यापार नीति के अंतर्गत भारत के लक्ष्य हैं? स्कूमेट नीति, सीमा पार व्यापार में भारतीय मुद्रा के उपयोग, ई कॉमर्स निर्यात हब के रूप में जिलों का विकास करना। उपर्युक्त में से सत्य कथन बताइए। केवल 1, 2, 3, 1 और 3, उपरोक्त सभी। तो करेक्ट आंसर हो जाएगा हमारा उपरोक्त सभी, यानी कि हमारे चारों पॉइंट सही हैं, उपरोक्त सभी। मध्य प्रदेश खेल प्राधिकरण की स्थापना किस वर्ष की गई थी? 2009, 2010, 2011, 2012? तो यह की गई थी 2011 में। ऑप्शन नंबर सी। बिलीव वॉट लाइफ एंड क्रिकेट टॉट मी किस पूर्व भारतीय क्रिकेटर की आत्मकथा है? सौरभ गांगुली, सुरेश रैना, एम.एस. धोनी या फिर सचिन तेंदुलकर की? तो यह है सुरेश रैना की। ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर हो जाएगा। और जो सुरेश रैना की किताब है ना, तो इसमें जो पहला अध्याय है वह सचिन तेंदुलकर जी को समर्पित है। क्वेश्चन नंबर 30 देखते हैं। सीपीयू का वह भाग जो अन्य सभी कंप्यूटर कंपोनेंट्स की गतिविधियों को कोऑर्डिनेट करता है? कंट्रोल यूनिट, इंफॉर्मेशन, मदरबोर्ड या फिर कोऑर्डिनेशन बोर्ड? तो करेक्ट आंसर हो जाएगा हमारा कंट्रोल यूनिट। ऑप्शन नंबर ए हमारा सही आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 31, अंग्रेजों के विरुद्ध विद्रोह करने वाला प्रथम जनजाति समूह था? कोल, मुंडा, खासी या फिर संथाल? तो वह था खासी। ऑप्शन नंबर सी। 1857 के संघर्ष में भाग लेने वाले सिपाहियों की सर्वाधिक संख्या थी? बंगाल से, अवध से, बिहार से या फिर राजस्थान से? तो वह थी अवध से। ऑप्शन नंबर बी। निम्नलिखित में से किसे जेईडी बैथून का संबंध है? किससे जेईडी बैथून का संबंध है? पर्दा प्रथा उन्मूलन, स्त्री शिक्षा, विधवा पुनर्विवाह, दास प्रथा की समाप्ति? तो वह है स्त्री शिक्षा से। ऑप्शन नंबर बी। क्वेश्चन नंबर 34, विश्व की पहली व्हाइट टाइगर सफारी कहाँ स्थापित की गई है? गोविंदगढ़, अनूपपुर, मुकुंदपुर या फिर सुहागपुर? तो वह हुई है मुकुंदपुर में। ऑप्शन नंबर सी। राज्य निर्वाचन आयोग द्वारा उपचुनाव कब कराया जाता है? सीट रिक्त होने के 5 वर्ष के अंदर, सीट रिक्त होने के 3 वर्ष के अंदर, सीट रिक्त होने के 2 वर्ष के अंदर या फिर सीट रिक्त होने के 6 माह के अंदर? तो यह कराया जाता है सीट रिक्त होने के 6 माह के अंदर। ऑप्शन नंबर डी हमारा करेक्ट आंसर होगा। ऑप्शन नंबर डी। बनारस वाराणसी जो भारत के प्राचीनतम नगरों में से एक है के बारे में कौन सा कथन असत्य है? वाराणसी का सर्वप्रथम उल्लेख अथर्ववेद में काशी राज्य की राजधानी के रूप में हुआ। महाजनपद काल में काशी एक जनपद था। चीनी यात्रियों ने वाराणसी को पोलिनिस से कहा है। बिंबिसार ने कौशल नरेश प्रसन्नजीत से युद्ध कर काशी प्राप्त किया। करेक्ट आंसर हो जाएगा हमारा बिंबिसार ने कौशल नरेश प्रसन्नजीत से युद्ध कर काशी प्राप्त किया। तो असत्य बताना था, तो यही करेक्ट आंसर होगा, बाकी सभी सत्य हैं। शक छत्रप रुद्रदामन की पुत्री का विवाह सातवाहन नरेश वशिष्ठी पुत्र पुलवामी से होना किस अभिलेख में सूचित होता है? नासिक अभिलेख, गिरनार अभिलेख, कन्हेरी अभिलेख या फिर हाथी गुम्फा अभिलेख? तो वह होता है कन्हेरी अभिलेख से। अये बोले से तात्पर्य है
धातु का काम करने वाली एक श्रेणी, दक्षिण भारत के ब्राह्मणों की एक संस्था, दक्षिण भारत की पूर्व मध्यकालीन ग्राम सभा, या फिर दक्षिण भारत की पूर्व मध्यकालीन एक शक्तिशाली श्रेणी संगठन। तो ये है दक्षिण भारत की पूर्व मध्यकालीन एक शक्तिशाली श्रेणी संगठन है। क्वेश्चन नंबर 39। क्वेश्चन नंबर 39, नई स्वास्थ्य नीति 2017 से 2025 के लिए निर्धारित लक्ष्यों में कौन सा गलत है? औसत जीवन प्रत्याशा 70 वर्ष, कुल प्रजनन दर 2.1, शिशु मृत्यु दर IMR 25/1000 और जन स्वास्थ्य व्यय को GDP का 2.5% तक बढ़ाना। क्या है करेक्ट? तो यह है कौन सा गलत पूछा था? गलत तो गलत हो जाएगा शिशु मृत्यु दर 25/1000 वाला। तो ये क्या हो जाएगा हमारा? गलत आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से किस एक को राक्षस घास या हरा सोना कहा जाता है? आम, बांस, कटहल या फिर बबूल को? तो यह कहा जाता है बांस को। बांस की वृद्धि काफी तेजी से होने के कारण इसे हरा सोना भी कहा जाता है। इसकी जो रोपण होता है वह जुलाई अगस्त में होता है। दारा सिकोही को सजा देने के सवाल पर किसने उसकी प्राण रक्षा की प्रार्थना की थी? जहां आरा, जसवंत सिंह, रोशन आरा या फिर दानिशमंद खां? तो वह की थी दानिशमंद खां ने। ऑप्शन नंबर डी करेक्ट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 42, मध्य प्रदेश राज्य नीति एवं योजना आयोग रिपोर्ट 2023 के अनुसार वर्ष 2020-21 में मध्य प्रदेश में मिलेट का कुल उत्पादन रहा है 5.58 मिलियन टन, 6.0 मिलियन टन, 7.1 मिलियन टन या फिर 10.11 मिलियन टन। तो यह कितना रहा है? वह रहा है 5.58 मिलियन टन, यानी ऑप्शन नंबर ए करेक्ट होगा। मध्य प्रदेश की 2011 की जनगणना के अनुसार निम्न कथनों पर विचार कर सही कथन को चुनें। शहरी क्षेत्रों में सबसे कम महिला साक्षरता श्योपुर में है एवं सबसे अधिक सिवनी में है। मंडला जिले में ग्रामीण जनसंख्या का सबसे अधिक है। मध्य प्रदेश में महिला साक्षरता पिछले दशक में 8.9% बढ़ी है। तो हमसे क्या पूछा था? क्या कथन सही है? तो सही हो जाएगा 1 और 3, यानी कि 1 और 3 हमारा करेक्ट होगा। ये वाला और ये वाला 1 और 3 हमारे करेक्ट आंसर हो जाएंगे। केंद्र सरकार द्वारा प्रायोजित स्पर्श SPARSH योजना किससे संबंधित है? अस्पृश्यता निवारण, विकलांगों के लिए, फोटोग्राफी को प्रोत्साहन या फिर डाक टिकट संग्रहण को प्रोत्साहन देने के लिए? तो यह है विकलांगों के लिए प्रोत्साहन के लिए। किसी अर्थव्यवस्था में पूंजी निर्माण दर निम्न में से किस पर निर्भर करता है? कुल बचत, कुल आय, कुल उत्पादन या फिर कुल मांग? तो यह निर्भर करता है कुल बचत पर। ऑप्शन नंबर ए। पुरुष और महिला नसबंदी को कहते हैं एपिडर्मिस व इडीमा, बेस्कोटॉमी और ट्यूबेक्टॉमी, मेलिंगो व बायोस्पी, एपिडर्मिस व बेस्कोटॉमी? तो यह कहलाता है बेस्कोटॉमी और ट्यूबेक्टॉमी। पुरुषों की नसबंदी को बेस्कोटॉमी कहा जाता है और महिलाओं की को ट्यूबेक्टॉमी कहा जाता है। आत्मनिर्भर मध्य प्रदेश के 3 वर्षीय रोडमैप के अनुसार कितने शहरों में इंक्यूबेशन सेंटर का विकास किया जाएगा? तो वह किया जाएगा 7 में। भोपाल, इंदौर, जबलपुर, ग्वालियर, सागर, सतना, उज्जैन में किया जाएगा। बफर से सफर मुहिम आत्मनिर्भर मध्य प्रदेश के किस स्तंभ का भाग है? बफर से सफर, तो भौतिक संरचना, शिक्षा, स्वास्थ्य, सुशासन या फिर इनमें से कोई नहीं? तो यह है भौतिक अवसंरचना का भाग। जनजातियों एवं उनके नृत्य के संबंध में गलत युग्म को छांटिए। रागनी, सहरिया, खम्बसोंग, कोरकू, कोलदह का भील, झखट एवं दशहरा बैगा? तो हमें गलत बताना है। तो गलत है कोलदह का भीलों का, ये गलत है। नेक्स्ट है, ऊर्जा संरक्षण दिवस निम्नलिखित में से किस दिन मनाया जाता है? ऊर्जा संरक्षण दिवस 10 जनवरी, 15 मार्च, 14 दिसंबर या फिर 12 अप्रैल? तो इसका आंसर आप लोग को बताना है। क्वेश्चन नंबर 50 का आंसर, ऊर्जा संरक्षण दिवस किस दिन मनाया जाता है? 10 जनवरी को, 15 मार्च को या फिर 14 दिसंबर या फिर 12 अप्रैल को? जो भी सबसे पहले आंसर बताएगा वीडियो अपलोड होने के बाद, तो उसका नाम मैं नेक्स्ट वाली वीडियो में अनाउंस करूंगी। और इससे ये पता चलता है कि बच्चे पढ़ाई कर रहे हैं। ODOP के अंतर्गत शामिल उपयोजनाएं हैं। पहला, सामान्य सुविधा केंद्र योजना, वित्त सहायता योजना, कौशल विकास योजना, सहायक योजना, विपणन विकास। तो कौन कौन सी योजनाएं शामिल है? इसमें शामिल है चारों, यानी 1, 2, 3, 4 सभी करेक्ट है। निम्नलिखित में से किसे सफेद चांदी के नाम से जाना जाता है? मंदसौर का लहसुन, खरगोन का कपास, नरसिंहपुर का सागौन उत्पाद या फिर चंबल की ऊसर भूमि?
तो यह कहा जाता है मंदसौर के लहसुन को। ऑप्शन नंबर ए करेक्ट आंसर हो जाएगा, सफेद चांदी इसको कहा जाता है। क्वेश्चन नंबर 53, भारतीय संविधान की किस अनुसूची में पंचायत राज के कितने कार्यों का उल्लेख है? कौन सी अनुसूची में कितने कार्यों का उल्लेख है? तो ये बताना है। 10वीं अनुसूची में 28 कार्य, 11वीं में 28 कार्य, 12वीं में 29 कार्य और 11वीं में 29 कार्य। तो यह है 11वीं अनुसूची में 29 कार्य। ऑप्शन नंबर डी हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। 1924 का बंगाल का तारकेश्वर आंदोलन निम्न में से किसके विरुद्ध था? हिंसा, मंदिरों में भ्रष्टाचार, राजनीतिक नेताओं की गिरफ्तारी या फिर सांप्रदायिकता। तो यह था मंदिरों में भ्रष्टाचार के खिलाफ और इसका प्रारंभ स्वामी विश्वानंद द्वारा किया गया था। क्वेश्चन नंबर 55, मशीन गन का आविष्कार किसके द्वारा किया गया था? जे एल्वेयड, जे ब्राउसा, कार्ल बेंज या फिर जेम्स पकल। यह किया गया था जेम्स पकल के द्वारा। क्वेश्चन नंबर 56, निम्नलिखित में से मध्य प्रदेश उच्च न्यायालय की प्रथम महिला मुख्य न्यायाधीश कौन है? प्रथम महिला मुख्य न्यायाधीश नंदिता दुबे, सरोजनी सक्सेना, सरोजनी नायडू, इनमें से कोई नहीं। तो वह थी, ऑप्शन क्या है इसमें? हाँ, तो वह थी इनमें से कोई नहीं, इनमें से कोई नहीं। सरोजनी सक्सेना मध्य प्रदेश उच्च न्यायालय की प्रथम महिला न्यायाधीश थी। इंदिरा गांधी विधानसभा भवन के निर्माण कार्य में तेजी लाने हेतु कौन सी समिति गठित की गई थी? भूरिया समिति, साधिकार समिति, खोसला समिति या फिर पांडे समिति। यह हुई थी साधिकार समिति। 1994 में इसका गठन हुआ था। भूरिया समिति 1996 में पैसा एक्ट से संबंधित है। 1996 के पैसा एक्ट से संबंधित है। क्वेश्चन नंबर 58, मध्य प्रदेश में वर्तमान नेता प्रतिपक्ष डॉक्टर गोविंद सिंह किस विधानसभा क्षेत्र से निर्वाचित हैं? सेवड़ा दतिया, लाहार भिंड, दिमनी मुरैना या फिर करेरा शिवपुरी से। यह निर्वाचित है लाहार भिंड से। ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर हो जाएगा। डॉक्टर गोविंद सिंह 7 बार विधानसभा सदस्य के रूप में निर्वाचित हो चुके हैं। 59, कृषि विभाग द्वारा मध्य प्रदेश को कितने प्रदेशों में बांटा गया है? यह बांटा गया है 5 में। सीधा आंसर ही लिख लीजिए, 5 है ये। देवरी इको घड़ियाल केंद्र कहाँ पर स्थित है? छतरपुर, मुरैना, सीधी या फिर सागर। यह स्थित है मुरैना में। मूडी ने म्यूटेशन को वर्णित किया? स्पोर्ट्स, सॉल्टेशन, फैक्टर्स या फिर शॉटगन। तो यह है शॉटगन। ऑप्शन नंबर डी। टर्नर सिंड्रोम में क्रोमोसोम की संख्या होती है 45, 43, 44 या फिर 42। तो टर्नर सिंड्रोम में हो जाती है ये 45 हो जाती है। क्वेश्चन नंबर 63 है हमारा, अपने प्रदूषकों के कारण कौन सी नदी जैविक मरुस्थल कहलाती है? यमुना, पेरियार, दामोदर या फिर महानदी। तो यह है दामोदर। ऑप्शन नंबर सी। क्वेश्चन नंबर 64, निम्नलिखित में से कौन सा देश सार्क का सदस्य नहीं है? भारत, पाकिस्तान, श्रीलंका या फिर थाईलैंड। तो यह थाईलैंड नहीं है। सार्क की स्थापना 8 दिसंबर 1985 को हुई थी। मुख्यालय काठमांडू में है। बाढ़ समिति इत्यादि का गठन व संरचना किस अनुच्छेद में है? 243S, 243U, 243R, 243W। यह है 243S में। ऑप्शन नंबर ए करेक्ट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 66, विषाणु का पेप्लोमर या स्पाइक किससे बना होता है? लिपिड, न्यूक्लियोप्रोटीन, लाइपोप्रोटीन या फिर ग्लाइकोप्रोटीन से। क्या बना होता है? ग्लाइकोप्रोटीन। ऑप्शन नंबर डी करेक्ट आंसर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर डी। हाल ही में खबरों में उल्लेखित 2 स्टेट सॉल्यूशन शब्द किस देश से संबंधित मामलों के संदर्भ में है? चीन, इजराइल, इराक या फिर यमन। यह इजराइल से संबंधित है। भारत का पहला आदिवासी विश्वविद्यालय प्रदेश के किस जिले में स्थित है? मंडला, धार, अनूपपुर या फिर शहडोल। तो यह है अनूपपुर से। FRBM एक्ट का क्या उद्देश्य है? राजस्व घाटे को कम करना, राजकोषीय घाटे को कम करना या फिर बैंक घाटे का प्रबंधन करना। तो यह है राजस्व घाटे को कम करना और राजकोषीय घाटे को कम करना। 1 और 2 दोनों। क्वेश्चन नंबर 70 देख लेते हैं हम। INA के सैनिकों पर लाल किले में देशद्रोह का मुकदमा चलाया गया था। इनमें कौन शामिल नहीं है? गुरबख्श सिंह ढिल्लों, भूलाभाई देसाई, मेजर
शहनवाज खान या फिर कर्नल सहगल। जो इसमें शामिल नहीं थे भूलाभाई देसाई, ऑप्शन नंबर बी। हेपेटाइटिस के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। हेपेटाइटिस बी अत्यधिक सामान्य है व दुनिया भर में हेपेटाइटिस सी की तुलना में अधिक यकृत संबंधी कैंसर व मृत्यु का कारण बनता है। हेपेटाइटिस वायरस का संक्रमण मां से बच्चे में फैल सकता है। वायरल हेपेटाइटिस नियंत्रण हेतु राष्ट्रीय कार्यक्रम का लक्ष्य वर्ष 2030 तक हेपेटाइटिस सी को समाप्त करना है। निम्नलिखित में से कौन से कथन सही है बताना है हमें। सही हो जाएगा हमारा 1, 2, 3, यानी तीनों हमारे बिल्कुल करेक्ट ऑप्शन है। ऑप्शन नंबर सी हमारा करेक्ट होगा। नेक्स्ट है 72 वाला हमारा। तो मौर्य सम्राट अशोक ने मालवा में बौद्ध धर्म के प्रचार हेतु किसे भेजा था। महेश को, एक मिनट, महेश को, महादेव को, रक्षित को या फिर राहुल को। तो यह भेजा था इनने महादेव को। किसको, महादेव, ऑप्शन नंबर बी। सही मिलान कीजिए, सही मिलान करना है। ओबटू क्या है ये, मतलब ये मैच करनी है हमें। तो यह है ओबटू है, तो यह एक ऑपरेटिंग सिस्टम है। जो फायर बॉक्स है वह एक ब्राउज़र है। तो 2 और 3, 2 कहाँ है पहले में, इसमें, 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 और 3 किस में है, इन दोनों में। तो इसमें हो सकता है या फिर इसमें। इसको कैंसिल कर दो, एक इसको कैंसिल कर दो, ठीक है। तो फिर हमें देखना है कौन सा, हाँ, जो माइक्रोसॉफ्ट आउटलुक है, एक मिनट, हाँ, माइक्रोसॉफ्ट आउटलुक है वह है ईमेल क्लाइंट। तो इसका हो जाएगा फोर्थ वाला। तो फोर्थ किस में है, फोर्थ इसमें है। तो ऑप्शन नंबर ए हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए। और जो मैकफी है ना, ये एंटीवायरस सॉफ्टवेयर है, इसकी इससे मैच हो जाएगी। निम्नलिखित में से किस देश ने भारत की श्वेत क्रांति में महत्वपूर्ण योगदान दिया था। फिनलैंड, ऑस्ट्रेलिया, डेनमार्क या फिर अमेरिका। तो यह दिया था डेनमार्क ने, ऑप्शन नंबर सी। श्वेत क्रांति का प्रारंभ 1970 में हुआ था। वर्गीस कुरियन इसके प्रेरणा स्रोत थे। क्वेश्चन नंबर 75, युवा 2.0 योजना कब शुरू की गई थी। 2 अक्टूबर 2021 को, 5 अक्टूबर 2022 को, 2 अक्टूबर 2022 को या फिर 30 सितंबर 2022 को। यह स्टार्ट की गई थी 2 अक्टूबर 2022 को, 2 अक्टूबर 2022 को। क्वेश्चन नंबर 76, अप्रैल 2024 का संघाई में तीरंदाजी विश्व कप चरण 1 में स्वर्ण पदक की हैट्रिक किसने लगाई थी। अदिति स्वामी, परिणीति कौर, ज्योति सुरेखा बेन्नम, एंड्रिया बेसेरा। यह लगाई थी ज्योति सुरेखा बेन्नम ने। क्वेश्चन नंबर 77, अप्रैल 2024 को मालदीव में हुए संसदीय चुनावों में किस पार्टी ने भारी जीत हासिल की। मालदीवियन डेमोक्रेटिक पार्टी, पीपल्स नेशनल कांग्रेस, मालदीवियन प्रगतिशील पार्टी या फिर मालदीव सुधार आंदोलन। यह की थी पीपल्स नेशनल कांग्रेस ने। स्वदेशी आंदोलन के दौरान किसने राजनीतिक स्वतंत्रता किसी राष्ट्र की प्राणवायु है का नारा दिया था। यह नारा दिया था अरविंद घोष ने। ऐसे ही याद कर लीजिए इसको, बिना ऑप्शन के ही सीधा। नेक्स्ट है, चंदा बेडनी नामक नाट्य के निर्देशक रहे अलकनंदा, बंशी कौल, हबीब तनवीर या फिर पटेरिया। तो यह रहे हैं अलकनंदा, ऑप्शन नंबर ए करेक्ट आंसर होगा। निम्नलिखित में से किस भारतीय राज्य केंद्र शासित क्षेत्र में एक वर्ग किलोमीटर में सर्वाधिक लोग रहते हैं। महाराष्ट्र, चंडीगढ़, बिहार, राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली। यह रहते हैं राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली, यानी एनसीआर में। क्वेश्चन नंबर 81, सार्वजनिक परीक्षा अनुसूचित साधनों की रोकथाम विधेयक का मुख्य उद्देश्य है। परीक्षा की कठिनाई स्तर बढ़ाना, सार्वजनिक परीक्षाओं की संख्या कम करना, निष्पक्ष सार्वजनिक परीक्षाएं सुनिश्चित करना, सभी विषयों के लिए ऑनलाइन परीक्षा शुरू कराना। तो इसका है निष्पक्ष सार्वजनिक परीक्षाएं सुनिश्चित कराना। मध्य प्रदेश का कौन सा जिला रतलाम, धार, इंदौर, आगर मालवा, देवास और शाजापुर के साथ सीमा साझा करता है। होशंगाबाद, नीमच, उज्जैन या फिर गुना। यह करता है उज्जैन, ऑप्शन नंबर सी। कीबोर्ड में कितने प्रकार होते हैं। कीबोर्ड 3 प्रकार के होते हैं। कितने होते हैं, 3 प्रकार के। तो ऑप्शन नंबर सी बी हमारा करेक्ट होगा। 3 प्रकार के होते हैं, ऑन स्क्रीन कीबोर्ड, वर्चुअल कीबोर्ड या फिर वायरलेस कीबोर्ड। 3 होते हैं। क्वेश्चन नंबर 84, नेटिजन क्या है। नियमित रूप से इंटरनेट उपयोग करने वाला व्यक्ति, इंटरनेट में प्रयुक्त होने वाला संक्षिप्त रूप, इंटरनेट पर किए जाने वाला शिष्ट व्यवहार, इंटरनेट पर किए जाने वाला असभ्य व्यवहार। यह होता है नियमित रूप से इंटरनेट उपयोग करने वाला व्यक्ति। निम्नलिखित समितियों में से किसके द्वारा चुनावों में भाग लेने हेतु न्यूनतम शैक्षणिक अर्हता की सिफारिश की गई। गोस्वामी समिति, इंद्रजीत समिति, संथानम समिति या फिर तारकुंडी समिति। तो यह की गई थी संथानम समिति की
द्वारा 1962 में इसका गठन हुआ था। मध्य प्रदेश क्षेत्रफल की दृष्टि से देश में दूसरा स्थान रखता है। यह देश के क्षेत्रफल का कितने प्रतिशत है? 9.10, 9.38%, 9.48% या फिर 10%। तो करेक्ट आंसर हो जाएगा 9.38%। क्वेश्चन नंबर 87 की ओर मूव करते हैं। दोस्तों, अगर वीडियो पसंद आ रहा हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक ज़रूर कर लें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। खरगोन जिले में स्थित ऊन मंदिर का निर्माण किसके द्वारा किया गया था? राजा भोज, सिंधुराज, बागपति मुंज या फिर उदयादित्य परमार। यह किया गया था उदयादित्य परमार की द्वारा। राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग की स्थापना के समय भारत के राष्ट्रपति कौन थे? नीलम संजीवा रेड्डी, शंकर दयाल शर्मा, के आर नारायण, आर के वेंकट रमन। तो यह थे शंकर दयाल शर्मा। शंकर दयाल शर्मा थे। 89 पुरातात्विक स्थान हिंगलाजगढ़ का संबंध मध्य प्रदेश के किस जिले से है? रायसेन, सीहोर, मंदसौर या फिर सतना। तो यह संबंध है इनका मंदसौर से। ऑप्शन नंबर सी। मध्य प्रदेश में नागवंश की स्थापना कहाँ पर हुई थी? रायसेन, विदिशा, सीहोर या फिर मंदसौर में। यह हुई थी विदिशा में। खजुराहो अभिलेख किसके द्वारा स्थापित किया गया था? गंगदेव, धंगदेव, हर्षदेव, यशोवर्मन के द्वारा यह स्थापित किया गया था, धंगदेव के द्वारा। किस संविधान संशोधन के तहत राज्यपाल एक ही समय पर 2 या 2 से अधिक राज्यों का राज्यपाल नियुक्त किया जा सकता है? 6वां, 7वां, 8वां या फिर 11वां। तो 7वें संविधान संशोधन के द्वारा ऐसा हुआ था। निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए व सही उत्तर चुनिए। 50,000 से अधिक जनसंख्या वाले क्षेत्र में एक जिला पंचायत का गठन किया जाता है, जिसके सदस्य की संख्या 10 से 25 होती है। अध्यक्ष का चुनाव प्रत्यक्ष रूप से होता है। 1 और 2, केवल 1, 2 और 3 सभी कथन सत्य हैं। तो यह हो जाएगा केवल 1। केवल 1 हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 94। मध्य भारत का पठार मध्य प्रदेश की कुल भौगोलिक क्षेत्रफल का कितना प्रतिशत है? 7.7%, 7.7%, 28%, 10.7% या फिर 10.36%। तो यह है 10.7%। ऑप्शन नंबर कौन से पे लगा दिया? ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर हो जाएगा 10.7%। क्वेश्चन नंबर 95। नरसिम्हा राव दीक्षित समिति ने किसकी सिफारिश की थी? जिला योजना समिति, राज्य सतर्कता आयोग, राज्य वित्त आयोग या मध्य प्रदेश लोकायुक्त की। तो यह की थी मध्य प्रदेश लोकायुक्त की। ऑप्शन नंबर डी। निम्नलिखित में से कौन सा सही सुमेलित नहीं है? त्वचा कैंसर, पराबैंगनी किरणें, ओजोन छिद्र, नाइट्रोजन, ध्वनि प्रदूषण, डेसिबल या वैश्विक तापन, कार्बन डाइऑक्साइड। तो यह सुमेलित नहीं है, ओजोन छिद्र, नाइट्रोजन। क्वेश्चन नंबर 97। बत्तूबाई का संबंध किस क्षेत्र से है? गुड़िया शिल्प, भरथरी गायिका, संगीतकार या पंडवानी गायक। तो यह है गुड़िया शिल्प से संबंधित है बत्तूबाई, ग्वालियर की है। सूरजबाई खांडे भरथरी गायिका है, बिलासपुर की। और जो असगरी बाई है वह छतरपुर की संगीतकार हैं। और तीजन बाई पंडवानी गीत की गायक है, दुर्ग छत्तीसगढ़ की। कात्यायन द्वारा रचित गार्गी संहिता का संबंध किस क्षेत्र से है? राजनीतिक, ज्योतिष, अर्थव्यवस्था, इनमें से कोई नहीं। तो यह है ज्योतिष। ऑप्शन नंबर बी। सही सुमेलित चुनिए। कथन 1, चंद्रमा का ज्वार उत्पादक बल सूर्य की अपेक्षा 2 गुना होता है। कथन बी, क्योंकि वह सूर्य की तुलना में पृथ्वी के अधिक दूर स्थित है। करेक्ट आंसर हो जाएगा हमारा ए सही है परंतु आर गलत है। ऑप्शन नंबर सी। संयुक्त राष्ट्र पर्यावरण कार्यक्रम यूनेप का मुख्यालय, यूएनईपी का मुख्यालय स्थित है पेरिस, जेनेवा, लंदन या फिर नैरोबी में। तो इनका मुख्यालय है नैरोबी, केन्या में। ऑप्शन नंबर डी हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। सार्क का मुख्यालय काठमांडू में, एशियाई विकास बैंक का मनीला में, राष्ट्रमंडल का लंदन में और विश्व व्यापार संगठन यानी WTO का जेनेवा और इंटरपोल का पेरिस में स्थित है। अगर आप लोग को दोस्तों वीडियो पसंद आता है तो प्लीज़ लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें और क्वेश्चन का आंसर ज़रूर दीजिएगा। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।